सतरूपाया स्त्री कन्याश्च जगिरे आकुति देवहोतिश्च प्रसूति इति विश्रुता सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। माँ गंगा के पावन पुलिन पर मृत्यु के भय से भयाक्रांत हुए महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आपने मनु जी महाराज के 3 बेटियों के वंश का तो वर्णन किया, महाराज हमें आप मनु जी महाराज के 2 बेटों के वंश का वर्णन आपने नहीं श्रवण कराया। तो कृपा करके गुरुदेव महाराज मनु के 2 बेटे जो हुए उनके वंश का वर्णन आप कृपा करके श्रवण करावें। और गुरुदेव, क्या महाराज मनु के वंश में जो 2 बेटे हुए उनके वंश में कोई भगवान का भक्त प्रकट हुआ? तो कृपा करके हे मेरे गुरुदेव आप हमें रसास्वादन कराएं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जी सुनो, महाराज मनु के 2 बेटे हुए, एक बेटे का नाम हुआ प्रियव्रत और दूसरे बेटे का नाम हुआ उत्तानपाद। परीक्षित, मैं तुम्हें पहले उत्तानपाद की कथा का रसास्वादन कराता हूं। महाराज उत्तानपाद प्रकांड विद्वान रहे और अपने राज्य को बड़े अच्छे ढंग से संभालते रहे। देखो भाई, जो राजा अपने राज्य को न संभाले और विषयों में ही विलीन रहे वो राजा शोचनीय होता है। प्रजा की सेवा न करे, प्रजा से कर तो ले लेकिन प्रजा की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था न करे, वह राजा मानो कर के स्वरूप में प्रजा का खून ही पीता है, प्रजा का पाप ही ग्रहण करता है। इसलिए राजा वही जो प्रतिपालय वही नरेशु, जहां बसई तह सुंदर देशु। जो प्रजा का पालन करे वही है राजा। तो महाराज उत्तानपाद प्रजा के पालक थे। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ तो पहले उन्होंने सुनीति महारानी से विवाह किया। और सुनीति का क्या तात्पर्य होता है? बोले भैया, जो विवाह सनातन धर्म के रीत रिवाज से कर लिया जाए, सुंदर नीति के साथ कर लिया जाए और नीति के साथ किया जाए, अनीति न हो उसमें, तो उसे सुनीति कहते हैं। तो महाराज उत्तानपाद का जो प्रथम विवाह हुआ देवी सुनीति के साथ में संपन्न हुआ। और महाराज देवी सुनीति बड़ी विद्वान थी, बड़ी जानकार थी, गृहस्थ की सारी मर्यादा को जानती थी। और मेरे भाई बहन, समय बीतता गया और संतति नहीं हो पाई। जब संतति नहीं हो पाई तो महाराज के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं दूसरा विवाह कर लूं
तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जब दूसरे विवाह का मन में विचार आया तो दैववश जो है एक देवी से मुलाकात हो गई, एक कन्या से मुलाकात हुई जिसका नाम था देवी सुरुचि। तो सुरुचि के साथ में जो है विवाह महाराज उत्तानपाद ने गंधर्व विधि से किया, मतलब प्रेम हो गया और विवाह संपन्न हुआ। लेकिन समय की विडंबना देखो मेरे भाई बहन, जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने पुत्र के लिए 3 विवाह किए और तीनों पत्नियों से एक समय ऐसा आया कि संतति नहीं हुई। गुरुदेव की जब कृपा हुई तो 3 पत्नियों से एक संतति नहीं 4 बेटे प्रकट हुए। तो 2 विवाह महाराज उत्तानपाद का हुआ, तो दोनों विवाह के माध्यम से एक भी संतति की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन हुआ क्या, महाराज उत्तानपाद सुरुचि महारानी के पास बैठे थे। सुरुचि मतलब स्वयं की इच्छा, मतलब मनमाना आचरण करना, गुरुमुखी न हो करके स्वयं मुखी हो, मनमुखी हो, उसी को कहते हैं सुरुचि। तो सुरुचि के मन में बड़ी ईर्ष्या प्रकट हो गई। किसके प्रति? सुनीति के प्रति। मानो कि सौतिया डाह प्रकट हो गया। बल्कि सुनीति महारानी बहुत अच्छी थी, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था। इसके बाद भी सौतिया डाह सुरुचि के अंदर प्रकट हो गया। देखो भैया, जब डाह प्रकट हो गया तो उसने सुनीति महारानी को देश निकाला करने के लिए एक योजना बनाती है। एक योजना बनाती है कि केन केन प्रकारेण किसी प्रकार से महाराज इनका परित्याग कर दें। तो आज जो है कि सुरुचि महारानी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। महाराज उत्तानपाद आए और उत्तानपाद ने कहा, देवी आज तुम ऐसे लेटी हुई हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कि नहीं? तो सुरुचि ने कहा, महाराज मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मुझे एक बात की चिंता खाए जा रही है। अच्छा, तो तुम्हें कौन सी बात की चिंता है, तुम मुझसे बताओ। उसने कहा, महाराज आपको पता है कि मुझे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है, मुझे संतति क्यों नहीं हो रही है? नहीं देवी, मुझे तो नहीं पता है। तो तुम ही बताओ क्यों नहीं हो रहा है? बोले, महाराज जब मैं छोटी थी तो हमारे पिताजी के राज्य में एक ज्योतिषाचार्य आए हुए थे। ज्योतिष के बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। और जब मेरे पिताजी ने मेरे कर कमल को दिखवाया तो मेरे हाथ को देख करके ज्योतिषाचार्य ने कहा, देवी तुम्हें तो एक बेटा होगा जो बड़ा उत्तम होगा, ज्ञानवान होगा, सुशील होगा। लेकिन देवी एक बात का ध्यान दो, आने वाले समय में तुम्हें एक सौत हो जाएगी, तुम दूसरी पत्नी बन करके प्रकट होगी। जिस राजा से तुम्हारा विवाह होगा तो पहले से एक पत्नी रहेगी, उसी के पाप के कारण तुम्हें संतति नहीं होगी। उसी के बड़ी के पाप के कारण तुम्हें संतति नहीं होगी। बोले, महाराज ने कहा ऐसी बात है तो देवी उपाय भी तो कुछ बताया होगा कि क्या कर दिया जाए तो बेटा हो जाए, संतति हो जाए। क्योंकि महाराज के मन में ये चल रहा था कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो सुरुचि ने योजना बनाई कि महाराज जब हमने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं तो मुझे संतति होगी कैसे? तो बोले, देवी जब तुम्हारी जो सौतन रहेगी, बड़ी वाली रहेगी, अपने सर पर दही का मटका ले और दही का मटका लेकर के जंगल की ओर आगे बढ़े। मध्य जंगल में जब पहुंचे तो उस जंगल में जहां चार तरफ चतुर्मुखी स्थान दिखाई पड़े, चतुर्मुखी मार्ग दिखाई पड़े, उसी चतुर्मुखी मार्ग पर दही का मटका रख दे और दही का मटका रखने के बाद 14 साल तक उस दही की सुरक्षा करे।
ताकि इस दही को कोई जूठा न कर पाए। और 14 साल बाद जब लेकर के दही वापस लौटे, तो जब तुम उस दही से स्नान कर लोगी तो तुम्हें बेटा हो जाएगा। जब तुम उस दही से स्नान करोगी तो तुम्हें बेटा निश्चित ही हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई बहन, यह बात महाराज उत्तानपाद जा करके अपनी पत्नी से कहे, किसे? सुनीति महारानी से। तो इतनी सभ्य, इतनी सुशील सुनीति महारानी थी कि पतिदेव की बात तुरंत मान गई। ठीक है पतिदेव, मुझे बेटा हो या मुझे बेटा न हो, लेकिन जो मुझसे छोटी आई हुई है उसको बेटा हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो महाराज उत्तानपाद सुनीति से भी प्रेम करते थे, लेकिन पुत्र मोह है ना मन में। हाँ, पुत्र मोह की इच्छा है, पुत्र मोह है, इसलिए अपने पत्नी के सर पर दही का भरा हुआ मटका रखे और वह चली गई जंगल की ओर। जब जंगल की ओर चली गई, तब आज जो है कि सुरुचि महारानी ने लंबी लंबी सांस ली कि चलो किसी प्रकार से हमारी बलाय सौतन चली तो गई। इसलिए भेजी थी बुद्धि लगा करके, योजना बना करके कि दही की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करते करते जंगली जानवर तो इसे काट खावेंगे, मार डालेंगे। जब 14 साल बचेगी तब न लौट करके आएगी राज्य में। अरे बचेगी ही नहीं तो वापस क्या लौट के आएगी? तो मेरे भाई बहन ध्यान देना, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, और बालन बांका कर सके जो जगह बैरी हो। बंधुओं, सुनीति महारानी जब जंगल में गई हैं तो चतुर्मुखी स्थान मिला, वहां मटका रख दिया। और मटका रखने के बाद भगवान नारायण के मंत्र का जप करना शुरू किया है और कहा, हे प्रभु, अब मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, मेरे 14 वर्ष का यह संकल्प पूर्ण हो जाए। मेरे भाई बहन, इतनी संलग्नता देवी सुनीति महारानी के मन में प्रकट हो गई उस दही की रक्षा के लिए कि भगवान नारायण का जो शेष नाग है ना, जो आसन है, आसन डगमगाने लगा। तो देवी लक्ष्मी महारानी ने कहा, प्रभु आज आपका आसन डगमगा रहा है, इस आसन के डगमगाने का क्या कारण है? तो भगवान नारायण ने कहा, देवी, एक मेरी भक्त है जिसका नाम है सुनीति, वो मेरे मंत्र का जप कर रही है और दही की रक्षा कर रही है। देवी, अब मैं एक क्षण नहीं रुकूंगा, मैं अवश्य जाऊंगा उसको दर्शन देने के लिए। मेरे भाई बहन, भगवान वहां से चले, गरुड़ को भी नहीं लिया और आकर के देवी सुनीति महारानी के सामने खड़े हो गए। मांगो देवी, तुमको क्या मांगना है? अरे तुम बेटा प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो। तो भगवान नारायण के चरणों में सुनीति महारानी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान, मैं अपने लिए पुत्र रत्न नहीं मांग रही हूं। अरे जो मुझसे छोटी है, मेरे राजन ने विवाह किया है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान नारायण बोल उठे, अरे देवी, ये तुमको जो सुरुचि थी ना, योजना बना करके अपने देश से निकाला करवा दी है। तुम मेरी बात मानो, वो झूठ बोल रही थी। अरे दही के स्नान करने से अगर बेटा पैदा हो जाता तो संसार के सभी प्राणी दही से स्नान कर लेते और बच्चा पैदा कर देते, लेकिन देवी वो झूठ बोल रही थी। सुनीति ने कहा, प्रभु अब झूठ बोल रही थी या सत्य बोल रही थी, लेकिन मैं 14 वर्ष प्रतीक्षा कर रही हूँ कि 14 वर्ष का समय बीत जाए और मैं दही की रक्षा करती रहूं। भगवान नारायण ने कहा, सुनिए सुनीति महारानी, तुम्हारी सुरुचि बहन को, जो छोटी है सुरुचि है, उसको संतति नहीं होगी, उसको बेटा होगा ही नहीं।
यह कह ही रहे थे तब तक देवी लक्ष्मी महारानी आकर विराजमान हो गई। भगवान ने कहा, सुनीति अगर तुमको बेटा चाहिए तो तुम बताओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें बेटा होगा और तुम्हारा बेटा ध्रुव होगा, ध्रुव सत्य होगा, बेटा होगा जरूर तुम्हें, इसमें दो राय नहीं है। तुरंत सुनीति महारानी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे बेटा नहीं चाहिए। अगर मेरी छोटी को बेटा नहीं होगा तो मुझे भी बेटा नहीं चाहिए। आप यहाँ से चले जाइए महाराज, आप यहाँ से चले जाइए। मैं ये कहती हूँ कि पहले मेरी छोटी को बेटा हो जाए, इसके बाद मुझे हो या ना हो, लेकिन छोटी को हो जाए। छोटी से राजा मेरे बड़े बहुत प्रेम करते हैं। मेरे भाई बहन, तो भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुमको एक बेटा पैदा होगा जो ध्रुव सत्य होगा, और उसका नाम भी तुम ध्रुव ही रखना। तुरंत देवी लक्ष्मी महारानी खड़ी हो गईं। अरे देवी सुनीति, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि जो तुम्हारी छोटी वाली है, तुम्हारे राजा की पत्नी, उसको भी एक बेटा होगा, लेकिन वह बेटा अल्पायु होगा। उसकी जो आयु है वो ज्यादा नहीं रहेगी, अल्पायु होगा वो। तो सुनीति महारानी नारायण से कहने लगी कि अरे प्रभु, मैं आज 14 वर्ष मेरा बीतने वाला है और मैं जंगल में पड़ी हुई हूँ, और आप कहते हैं कि मुझे बेटा होगा। कभी नहीं बेटा होगा महाराज। हमारे राजन तो राज्य में रहा करते हैं, महल में रहा करते हैं, तो मुझे कैसे संतति यहाँ होगी? यहाँ नहीं होगी। भगवान नारायण ने कहा, देवी घबराओ मत, आज के तीसरे दिन वह तुम्हारा राजा जो है, तुम्हारा पति जो है, जंगल में आएगा और मार्ग भटक जाएगा। मार्ग भटकने के कारण वह घूमते घूमते तुम्हारे ही पास आवेगा। 3 दिन में आ जाएगा तुम्हारा पति। तो देखो भाई, जब भगवान नारायण के मुखारबिंद से निकली हुई जो वाणी है वो तो असत्य नहीं हो सकती। तो ठीक तीसरे दिन राजा शिकार करने के लिए वन में गए थे और आज मार्ग भ्रमित हो गए। मार्ग भ्रमित होने के कारण आज जो है राजन अपनी ही पत्नी के पास पहुंचे हैं। भगवत इच्छा हुई मेरे भाई बहन, ठीक 9 महीने बाद बीतते ही देवी सुनीति महारानी को एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम हुआ ध्रुव, जो भगवान का अनन्य भक्त हुआ। कालांतर में समय बीतने के बाद देवी सुरुचि महारानी को भी एक बेटा हुआ और उस बेटे का नाम हुआ उत्तम। जब बेटा हो गया तो और सौतिया डाह शुरू हो गई। सुरुचि ने कहा कि आज के बाद कभी यह सुनीति इस राज्य में प्रवेश न करे, और महाराज अगर ये प्रवेश कर जाएगी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपना आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो राजा ने किया क्या कि महल के सामने जो है एक छोटी सी झोपड़ी लगा दी और सेवकों से कह करके वहीं सुनीति महारानी रहने लगी अपने बेटे ध्रुव को लेकर के। एक दिन सभी बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे, तो बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे ने कहा, भाई अपने अपने पिता का नाम बताओ। जो अपने पिता का नाम बतावेगा वही इस खेल में खेल पावेगा, अन्यथा खेल नहीं पावेगा, उसको खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सभी बच्चे तो अपने अपने पिता का नाम बता दिए, लेकिन जब ध्रुव की बारी आई तो ध्रुव को पता ही नहीं था कि मेरे पिता का क्या नाम है। तो जब ध्रुव को नहीं पता था तो ध्रुव अपनी माँ के पास गए और हाथ जोड़ करके बोला, माँ आज तुम बताओ कि मेरे पिता का क्या नाम है, मेरे पिता कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सुनीति महारानी ने कहा, बेटा अगर तुम हठ करते हो, आज तक संपूर्ण जीवन में मैंने यह बात को छुपा कर रखी थी कि तुम्हारे पिता कौन है। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कौन है तो सुनो बेटा, ये जो सामने महल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ अंदर जो सिंहासन है और उस सिंहासन पर जो राजा विराजमान है वही तुम्हारे पिता हैं। अच्छा माँ, वो मेरे पिताजी हैं? तो मेरे पिताजी हैं तो मैं जा करके पिताजी की गोद में अवश्य बैठूंगा।
तो आज श्री ध्रुव जी महाराज चले हैं, उत्तम पिता की गोद में, उत्तानपाद की गोद में बैठा था, तो लपक करके श्री ध्रुव जी महाराज भी पिता की गोद में बैठ गए। तुरंत कलेजे से लगा लिया उत्तानपाद ने अपने बेटे को। ज्यों ही कलेजे से लगाया तो महल से निकली हुई आ रही थी छोटी पत्नी सुरुचि महारानी। सुरुचि महारानी ने ज्यों ही उस बच्चे को, ध्रुव को गोद में देखा महाराज के, तो कलेजा जल उठा। अरे तू कैसे आके गोद में बैठ गया? अरे बेटा ध्रुव, तू गोद में कैसे बैठ गया? इस गोद पर तेरा अधिकार नहीं है। अगर तू इस गोद का अधिकारी बनना चाहता है तो पहले तू तपस्या कर और नारायण प्रकट हो जाएंगे। तो नारायण से कहना कि मेरा जन्म छोटी माँ के गर्भ से हो, और छोटी माँ के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा बेटा ध्रुव, तब तुम इस जो है गोद के अधिकारी होगे। अरे तू तो अभागिन का बेटा है, तेरी माँ तो अभागन है, इसीलिए इस राज्य में नहीं रहती, इस महल में नहीं रहती, चल यहाँ से निकल जा। तो आज ध्रुव छोटा सा बच्चा, और आज सुरुचि महारानी ने बेटे को उठाकर फेंक दिया। रोने लगे श्री ध्रुव जी महाराज। लौट करके आए अपनी माँ के पास। आज आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई। अरे माँ, आज छोटी माँ ने आपको अभागन कहा, कह रही है कि मैं अभागन का बेटा हूं। और जब मैं पिता के गोद में बैठा था तो नीचे उतार कर कहती है जा भगवान नारायण की तपस्या कर, और जब नारायण प्रकट हो तो वरदान मांग कि मेरे गर्भ से प्रकट हो जा, तभी तू इस गोद का अधिकारी है, इस राज्य का अधिकारी है, अन्यथा बेटा इस राज्य का अधिकारी तू नहीं है। इतनी बात श्री ध्रुव जी महाराज ने करी, लेकिन पलट करके प्रति उत्तर सुनीति महारानी ने कुछ भी नहीं दिया। तुरंत कहने लगी सुनीति महारानी, अरे बेटा, अगर उसने मुझे अभागन कह दिया तो मेरा क्या चला गया? अरे बेटे, छोटी माँ से कभी ना नाराज होना। मैं तो तुम्हारी माँ, इतने दिन से पिता का परिचय पूछते रहे, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय नहीं बता पाई, लेकिन छोटी माँ ने तो परम पिता का परिचय बताया है बेटा, परम पिता का परिचय। छोटी माँ ने कहा जा तू तपस्या कर, तो बेटा जा तपस्या कर। ये तप का प्रभाव बहुत बड़ा है बेटे, जा तू नारायण की प्रतीक्षा कर, नारायण के हेतु तपस्या कर, तुझे नारायण मिलेंगे ही मिलेंगे। तो माँ, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? बेटे तू वृंदावन में जा, और वृंदावन में बैठ करके तू नारायण की प्रतीक्षा कर, साधना कर, तुझे भगवान मिलेंगे। ध्यान दें, जब भगवत मार्ग पे हम निकलते हैं तो भगवान की ऐसी कृपा होती है हमारे और आपके ऊपर कि हमें कहीं न कहीं से सदगुरुदेव भगवान का भी दर्शन हो जाता है। आज श्री ध्रुव जी महाराज जब निकले हैं तो आज नारद जी महाराज का दर्शन हुआ है, जो नारद जी महाराज संतों में अग्रगणीय हैं, ज्ञानवान हैं, मार्ग के प्रदर्शक हैं श्री नारद जी महाराज। आज जब ध्रुव के पास गए तो बोले बेटा इस जंगल में क्यों आए हुए हो? बोले नारायण को प्राप्त करने आए हैं। अरे बेटे, नारायण को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एक जन्म के संचित प्रारब्ध से भगवान नारायण नहीं मिलते, अनेक जन्मों तक संचित प्रारब्ध इकट्ठा करना पड़ेगा बेटा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब नारायण मिलेंगे। बोले अच्छा, तो नारायण मिलेंगे ना हमें? बोले हाँ मिलेंगे बेटा। ये जो ऊपर देख रहा है, इमली का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये जितने पत्ते हैं ना, इतना जब जन्म लेना पड़ेगा तब जाकर के भगवान नारायण का दर्शन तुम्हें मिलेगा। तुम तैयार हो? तो बोले गुरुदेव, अगर यह एक इमली का पेड़ नहीं, 10 इमली के पेड़ के पत्ते जितने बड़े बड़े हैं, उतना जन्म लेना पड़े, और जन्म लेने के बाद भी मुझे नारायण का दर्शन हो, तो मैं दर्शन के लिए तैयार हूं।
लेकिन गुरुदेव मैं आखिर करूंगा क्या, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, मैं तो छोटा हूं, मैं क्या करूं, मुझे उपदेश दीजिए। तो आज जो है 12 अक्षर मंत्र का कान में मंत्र दीक्षा दी श्री नारद जी महाराज ने और कहा चले जाओ बेटा वृंदावन, वृंदावन में रह करके तपस्या करो। श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़े भाव सहित प्रभु के नाम का स्मरण किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना, नंदनंदनाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना, नंदनंदनाय हरि वासुदेवाय, नंदनंदनाय हरि वासुदेवाय, नंदनंदनाय हरि वासुदेवाय, नंदनंदनाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। राधे हरि बोल। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना। ध्यान दें। अब आगे आगे मैं गाऊंगा, संगीतकार नहीं बजावेंगे। अब देखना है कि सबसे बढ़िया तेज माताएं गाती हैं कि पुरुष वर्ग के लोग गाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कारगिल की लड़ाई लड़ने आए हैं। हाँ? तो पहले पुरुष लोग गाएंगे मेरे बाद। हाँ, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, बेइज्जती न कराना। हाँ, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। अभी लोगों को लग रहा है कि माताओं की आवाज कम है, अब थोड़ा दम लगा के। हाँ, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। अरे वाह, तो अब एक साथ सभी को गाना है। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदना, वासुदेवाय हरि
वासुदेवाय हरि नंदना वासुदेवाय हरि नंदन वासुदेवाय हरि नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय परनिष्ठितो विनयुर्मुन्या उत्तम सलोकलीलया ग्रहीत चेतारा आख्यानम् यदति तवा वासुदेवाय हरि नंदन वासुदेवाय हरि नंदना वासुदेवाय हरि नंदन वासुदेवाय हरि नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि नंदन वासुदेवाय हरि नंदना वासुदेवाय हरि नंदन वासुदेवाय हरि नंदना हरि वासुदेवाय हरि नंदन ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़े ही भाव से भगवान की तपस्या करना शुरू किया। ध्यान दें, पहले श्री ध्रुव जी महाराज करते क्या थे? श्री ध्रुव जी महाराज करते क्या थे? पहले महीने में जब अनुष्ठान करना शुरू किया तो कपित्थ खाते थे। कपित्थ मतलब कैंत। अब यहाँ की भाषा में कैंत को क्या बोलते हैं? कैंत ही बोलते हैं। हाँ? कपित्थ, कपित्थ को ग्रहण करते थे। तो कुछ समय तक तो कपित्थ ग्रहण किया, इसके बाद कपित्थ को भी ग्रहण करना छोड़ दिया। जब दूसरे महीने में तपस्या करने की बारी आई तो फिर जल पी करके रहना शुरू किया। महाराज जब तीसरे महीने में तपस्या करने की बारी आई तब जो है पत्तों को खाना शुरू कर दिया। और चौथे महीने की जब तपस्या करने को आई मेरे भाई बहन, तो अब जल का भी परित्याग कर दिया और जो सूखे सूखे पत्ते खा रहे थे उसका भी परित्याग कर दिया। मेरे भाई बहन, श्री ध्रुव जी महाराज ने ऐसी अखंड तपस्या करी, ऐसी अखंड तपस्या करी कि चौथे महीने और पांचवें महीने में वायु का आहार लेकर के जीना शुरू कर दिया। और जब छठवां महीना आया मेरे भाई बहन, तो आज बाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग में, अग्रभाग का सहारा लेकर के खड़े हो गए। अपने प्राण को ले जाकर के ब्रह्मांड में जो है रख दिया, ब्रह्मरंध्र में रख दिया। श्वास खींच लिया, श्वास को प्रश्वास में हवन करना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई बहन, आज
ध्रुव जी महाराज की तपस्या से इंद्र की गद्दी डगमगाने लगी। मानो कि श्री ध्रुव जी महाराज ने जब श्वास लेना बंद किया तो संपूर्ण जगत के प्राणी जो थे सब व्याकुल हो गए, सबकी सांसें बंद हो गई। ब्रह्मा बाबा भागते हुए भगवान नारायण के पास गए। नारायण, हे प्रभु, कोई ऐसा निशाचर प्रकट हुआ है जिस निशाचर ने संपूर्ण जगत के प्राणियों का वायु ही हरण कर लिया है। भगवान नारायण ने कहा, नहीं नहीं ब्रह्मा जी, ये कोई निशाचर नहीं है, ये मेरा भक्त है, मेरा दास है, और उसी दास ने अपने श्वास को प्रश्वास में रख लिया है, मुझे प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो तुरंत जो है भगवान नारायण अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चले हैं श्री ध्रुव जी के पास। महाराज ध्रुव के सामने जब प्रभु खड़े हो गए तो कहा, बेटा ध्रुव, आज तुम जिस बांकी झांकी छवि को अपने हृदय में बिठा करके प्रतीक्षा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वही बांकी झांकी तुम्हारे सामने ही खड़ी है, तुम मुझे देखो। लेकिन महाराज ध्रुव को इतना आनंद आ रहा है भगवान की रूप सुधा का पान करने में। आज श्री ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में जो प्रभु की छवि थी, भगवान ने उसी छवि को खींच लिया, और ज्यों ही खींचा तो श्री ध्रुव जी महाराज व्याकुल हो गए और आज जो है ऐसे तड़पने लगे कि जैसे मानो मछली को जल से पृथक कर दिया गया हो। ज्यों ही सामने श्री ध्रुव जी महाराज ने देखा तो भगवान नारायण चतुर्भुज आकार में विराजमान है। तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, प्रणाम तो कर लिया, लेकिन मुझे स्तुति गाने नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं भगवान। तो भगवान ने क्या किया, उठाया अपना शंख, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पांड्रो दधमो महाशंखं भीमकर्मा प्रिकोदरा। भगवान ने तुरंत जो है शंख उठाया और कपोल से स्पर्श करा दिया। कपोल से स्पर्श करते ही श्री ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करना शुरू कर दिया। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम। संत जन कहते हैं, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे सतघन, चितघन, आनंद घन, परमानंद स्वरूप, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, अखिल ही प्रत्यनी अनंत कल्याण गुणगंडलय परात्पर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, जब मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हुआ था तो मेरे मन में कुछ आकांक्षा थी। क्या आकांक्षा थी? हे मेरे प्राण प्रियतम प्रभु, मेरे मन में एक आकांक्षा थी कि पिता की गोद मुझे मिल जाए, पिता का वात्सल्य मुझे मिल जाए, पिता का प्रेम मुझे मिल जाए, लेकिन छोटी माँ ने मुझे वह प्राप्त नहीं होने दिया। लेकिन हे प्रभु, अब हमारे मन में लेश मात्र की भी कुछ इच्छा नहीं है प्राप्त करने की। अच्छा बेटा, अब तो मैं आ ही गया हूं तो तुम्हें तो कुछ तो प्राप्त करना पड़ेगा, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु मात्र आपकी अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। अहेतुक्यम प्रतिहया, अहेतुक्यम
प्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। हे प्रभु, आपकी अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे नाथ, मैं यही चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं बेटा ध्रुव, अगर तुम आ गए हो तो अब मैं तुम्हें देता हूं। तुम तो मांगने वाले हो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं। सुनो बेटा, तुम यहां से जब अपने घर जाओगे, जो मां तुम्हें अपमानित करी थी और अभागिन का बेटा कह करके संबोधित किया था, अरे बेटे ध्रुव, वही मां तुम्हें लेने के लिए आवेगी। और बेटा, तुझे तो पिता की गोद तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बेटे तुझे तो पिता की गद्दी भी प्राप्त होगी। और बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा नाम ध्रुव है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वचन देता हूं, अपनी तुम लीला का संवरण करके मेरे परम धाम वैकुंठ को आओगे और वहां मैं तुम्हें एक पद दूंगा जिसे ध्रुव पद कहा जाता है, और तुम ध्रुव तारा बन करके चमकोगे। तो मेरे भाई बहन, आज भी श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के स्वरूप में टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। इसलिए भगवान से निरंतर यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राण प्रियतम, आपकी मात्र यही एक अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। भगवान ने श्री ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद देकर के जब गए, तो मानो ध्रुव जी महाराज को लगा कि राम राम, मेरे सामने परमात्मा आए, परम ब्रह्म आए, और मैं तो ठगा गया, मैं उनसे कुछ नहीं मांग पाया। तो श्री ध्रुव जी महाराज को उनके पिता लेने के लिए गए, वापस लौट करके आए, और जो माँ उनको भागिन का बेटा कहकर संबोधित कर रही थी, आज भगवत प्राप्ति के बाद वही माँ दौड़कर आ रही है और कह रही है कि मेरा बेटा ध्रुव आ गया, मेरा बेटा ध्रुव आ गया। महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज को पिता की गोद भी मिली और पिता की गद्दी भी प्राप्त हुई। समय बीता, जब राज्य जो है श्री ध्रुव जी महाराज के पिता उत्तानपाद तपस्या करने के लिए जाने लगे, तो ध्रुव को बना दिया राजा और ध्रुव अपने राज्य को चलाना शुरू कर दिए। ये जो देवी सुरुचि महारानी थी, सुरुचि महारानी का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ उत्तम, और उत्तम की अल्पायु थी। एक दिन उत्तम का युद्ध यक्षों के साथ हो गया, और यक्षों के साथ युद्ध होते ही यक्षों ने उत्तम को मार डाला। और जब उत्तम मारे गए तो रोती हुई बिलखती हुई देवी सुरुचि महारानी आई और ध्रुव से कहा कि बेटा, आज मेरा पुत्र उत्तम मारा गया, आज मेरा बेटा उत्तम मारा गया, कि बेटे अब क्या करूं मैं, अब किसके सहारे रहूं। तो श्री ध्रुव जी महाराज को तो बड़ा क्रोध आया कि ये यक्ष जो है मेरे भाई उत्तम को मार दिए। तो आज यक्षों से युद्ध करने के लिए ध्रुव जी महाराज पहुंचे और सैकड़ों यक्षों को मार के गिरा दिया। मेरे भाई बहन, सैकड़ों यक्ष मारे गए। तुरंत महाराज मनु प्रकट हो गए। महाराज मनु ने कहा, बारे बेटे, अरे तुम तो भगवान के दास हो, तुम्हारा एक भाई मारा गया, तुम एक भाई के बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। अरे तुम अब अनीति करना शुरू कर दिए हो। बेटा, यह उत्तम महापुरुष के लक्षण नहीं है, तुम तो भगवान के भक्त हो। अरे मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुहंति धर्मविद। तुम तो धर्मवेत्ता पुरुष हो बेटे, और धर्मवेत्ता पुरुष हो करके भी तुमने इतने अच्छों को मार डाला। तो महाराज मनु की बात मान लिए श्री ध्रुव जी महाराज। तो महाराज मनु ने उनको आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे ऊपर तो भगवान की कृपा बनी ही रहेगी। मैं मनु तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मेरी कृपा सदैव तेरे ऊपर बनी रहेगी, मेरा क्षोभ तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूं और तुमने मेरी बात को मान लिया। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम चिरकाल तक दीर्घायु रहोगे बेटे, दीर्घायु रहोगे।
धीरे 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 समय बीता। श्री ध्रुव जी महाराज का संपूर्ण राज्य जो है अच्छे ढंग से चलता रहा और एक समय आया कि ध्रुव जी महाराज ने अपने राज्य को भोग करके यहां से जब जाने लगे तो काल आकर सामने प्रकट हो गया। अरे ध्रुव, सशरीर कोई यहां से नहीं जाता ऊपर, तुमको तो मृत्यु को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, तब तुम विमान पर बैठ करके जाओ। विमान आके खड़ा हो गया। ध्रुव जी महाराज ने कहा जरा अपना सिर नीचे करो, तो काल ने अपने सिर को नीचे किया और भगवान के भक्त ध्रुव ने काल के सिर पर अपना चरण रख करके जाकर विराजमान हो गए विमान में। मानो मेरे भाई बहन, जो भगवान का भक्त होता है वह काल के सिर पर चरण रख करके विमान में बैठता है और परम धाम वैकुंठ को जाता है। बोलो राधे राधे। महाराज